हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि हर एक स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन होते हैं कि उन्हें क्लास 10th में, क्योंकि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बहुत है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि क्लास 10th में कितना फार्मूला है जो हम याद कर ले, जिससे कि त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला हमें याद हो जाए और हमें कोई फार्मूला या कुछ क्वेश्चन बनाने में दिक्कत भी नहीं हो। तो उसी टॉपिक पे आज मैं वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10th में ऑल ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला, जितने भी आपके त्रिकोणमिति में फार्मूला है वो सारे फार्मूला आज के इस वीडियो क्लास में बताएंगे। जितने भी फार्मूला आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर आप वो याद कर लेते हैं तो कोई भी त्रिकोणमिति के एक्स्ट्रा कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना याद कर लीजिए, बस आपका काम हो गया। ठीक है, इतना ही फार्मूला आपके क्लास 10th में रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लास 10th ऑल ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला, क्लास 10th ऑल ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला, ये सारे फार्मूला आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो बाद में आप बहुत पछताएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि सारा वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा और एक एक फार्मूला को ध्यान से ज़रूर देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th त्रिकोणमिति, क्लास 10th ऑल फार्मूला, क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री ऑल फार्मूला, यहाँ पे त्रिकोणमिति करके आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति ऑल फार्मूला आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीन कोणों का योग। तीन कोणों का योग मतलब त्रिभुज की माप है। ये त्रिकोणमिति की शाब्दिक अर्थ तीनों कोणों का माप होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है वो देखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है तीन कोण का योग मतलब समकोण त्रिभुज। असमकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिस कोण का एक एंगल 90 डिग्री का हो। जिस कोण का एक एंगल कितने डिग्री का हो? तो 90 डिग्री का हो, वही हमारा समकोण कोण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या है, यहाँ पे लंब, ये रहा आपका लंब, ये है कर्ण और इसको हम कहते हैं आधार। तो लंब, कर्ण, आधार। तो लंब जो कर्ण क्या होता है? दो कोणों से लंब और आधार से बड़ा होता है। कर्ण सबसे बड़ा भाई होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, तीन भाई में से कर्ण सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कर्ण, यहाँ पे मतलब AC, कर्ण मतलब AC बाय AC, कर्ण AC, कर्ण को हम AC रखे हैं, जिसे कर्ण को हम H से डिनोट करेंगे और AB हमारा आधार है, AB हमारा लंब है, AB हमारा आधार लंब है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम P से डिनोट करेंगे। किसको? जिसे हम P से डिनोट करेंगे। और BC जो है वो हमारा आधार है। ठीक है, जिसको हम B से डिनोट करेंगे। किससे? B से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब फार्मूला की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको ऊपर समझाया हुआ था उसमें देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बाय कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बाय कर्ण। तो लंब को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए लंब को हम क्या कहते हैं? लंब हमारा कौन सा है? लंब हमारा यहाँ पे A और B, A से लेकर B तक को दूरी को हम क्या कहते हैं? लंब। ठीक है, तो लंब और कर्ण हमारा क्या है? कर्ण हम A से लेकर C तक की दूरी को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, और आधार B से लेकर C तक को दूरी को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? तो लंब बाय कर्ण, जिसे हम AB बाय C कह सकते हैं। और AB को बताइए, AB को हम क्या कहते हैं? AB को हम P कहते हैं और कर्ण को हम H कहते हैं। इसे हम H बाय P भी कह सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हम क्या हो सकता है? तो साइन थीटा इक्वल टू H बाय P भी हो सकता है। ठीक है, H बाय P भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू। ठीक है, अब है कॉस थीटा इक्वल टू, अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण मतलब AB। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो जो यहाँ पे आपका लंब बाय कर्ण है, जो यहाँ पे आपका लंब बाय कर्ण है, यहाँ पे
लंब बाय कर्ण है, ठीक है। ये लंब बाय कर्ण है, इसको आप अगर उल्टा कर देंगे, कर्ण बाय लंब कर देंगे, तो ये हमारा कौशिक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। और कर्ण को हम AC बोलते हैं और लंब को हम AB बोलते हैं। इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और AC को हम H बोलते हैं, AB को हम P बोलते हैं, तो H/P हम लिख सकते हैं, H/P भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, ये आपका दो फॉर्मूला हो गया। पहला साइन थीटा इक्वल टू लंब बाय कर्ण, दूसरा कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाय लंब। अब चलिए तीसरा हम देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, अब देखिए तीसरा हमारा है कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाय कर्ण। तो अब आप समझ गए होंगे। और उसका उल्टा होता है सेक। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बाय आधार। हमारा सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बाय आधार, ठीक है। उसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू लंब बाय आधार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बाय लंब, ठीक है। तो आधार को हम BC बोलते हैं और लंब को हम AB बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू लंब बाय आधार, जिसे हम AB/BC लिख सकते हैं, और लंब को हम क्या लिखते हैं, P, आधार को लिखते हैं B, तो P/B हम लिख सकते हैं। BC को हम बोलते हैं B और AB को बोलते हैं P, तो यहाँ पे B/P भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था 6 फॉर्मूला। पहला हो गया आपका, पहला फॉर्मूला आपका क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू लंब बाय कर्ण, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो गया कर्ण बाय लंब, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया क्या, आधार बाय कर्ण, और सेक थीटा क्या हो गया, कर्ण बाय आधार, और टेन थीटा क्या हुआ, लंब बाय आधार, और कॉट थीटा क्या हो गया हमारा, आधार बाय लंब, ठीक है। तो ये आपका 6 फॉर्मूला हो गया। चलिए, अब चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। देखिए, फार्मूला सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास 10th के बाद आप जितने भी क्लास बढ़ेंगे ये फार्मूला से आपको ज़रूरत होते रहेंगे, लेकिन जितने भी क्लास 10th में फार्मूला की ज़रूरत है वो हम आज के लिए हैं। इससे बाहर आपके क्लास 10th में कोई भी फार्मूला नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो इससे आपके अपने आप फार्मूला निकल जाएंगे। पहला कौन सा, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब वो कैसे फार्मूला निकलेगा, यहाँ पे देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा यहाँ पे है, अगर हमें कॉसेक थीटा निकलने रहेगा तो ये देखिए यहाँ पे गुना में है, तो 1 बाय कॉसेक थीटा ये नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा 1 बाय कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से हमें कॉसेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, तो 1 बाय साइन थीटा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो 8 का है, कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे भी कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए टेन थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, टेन थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए कितना फार्मूला आपने याद कर लिया, तो आपको 15 फार्मूला याद हो गया। अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला जो आता है वो आता है थीटा का मान, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जितने सारे फार्मूला बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन थीटा के मान से क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं, और थीटा के मान जहाँ तहाँ ज़रूरत होती है। और जितने भी फार्मूला हम बताएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि थीटा के मान ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट को जो थीटा का मान होता है उसको याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है थीटा के मान में। तो देखिए थीटा के मान में प्रॉब्लम नहीं होता, अगर आप ट्रिक जान लेते हैं, याद करने की तरीका जान लेते हैं, तो आपको थीटा के मान याद करने में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे आ गया कौन सा, थीटा का मान। देखिए सबसे पहले हमें ये बताइए कि हमारे त्रिकोणमिति में कितने भाई बंधु के बारे में पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं साइन थीटा के बारे में, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा पढ़ते हैं। तो सेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और क्या पढ़ते हैं, कॉसेक थीटा। इसी 6 के बारे में हम पढ़ते हैं ना, त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं वो बताइए। बिल्कुल, तो इसी 6 को घुमा फिरा के आपको थीटा का मान दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉलम बनाया गया है,
यहाँ पे जो आपका कॉलम बनाया गया है वो है थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, थीटा के मान में क्या आ जाता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 16 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा का मान 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या आ गया 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री हमारा 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये 1 है, ठीक है, ये 1 जो है साइन 90 डिग्री आपका यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, साइन 90 डिग्री आपका क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। अब चलते हैं हम कॉस थीटा की ओर। अब हम कहाँ चलते हैं कॉस थीटा की ओर। अब कॉस थीटा यहाँ पे है, ठीक है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू ये 1 जो है इसको आप नीचे से लेके यहाँ पे लिखिए, जैसे कि वहाँ 1 तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर √3/2 तो यहाँ पर भी √3/2, यहाँ पर 1/√2 तो यहाँ पर भी 1/√2, यहाँ पर 1/2 तो यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पे 0 तो यहाँ पर भी 0। इसको हम क्या किए नीचे से लेकर, अगर हम नीचे से लेकर नीचे जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे अगर हम कॉस थीटा की ओर यहाँ पे लिख दे तो ये हमारा कॉस थीटा का मान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये उल्टा, साइन 0 डिग्री तो कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 1 तो कॉस 0 डिग्री कितना, साइन 0 डिग्री कितना, साइन 0 डिग्री 0 तो कॉस 0 डिग्री 1, साइन 30 डिग्री 1/2 तो साइन कॉस 30 डिग्री √3/2, 30 का 60 45 दोनों में क्या होता है, साइन और कॉस में हमारा 45 सेम होता है। ठीक है, साइन और कॉस में क्या होता है हमारा 45 दोनों सेम होता है। ठीक है, इसी तरह से टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री सेम होता है। और यहाँ पे देखिए टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री हमारा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और कॉट 45 डिग्री कितना आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, उसी तरह से कॉसेक थीटा √2 और सेक थीटा √2 दोनों ये 45 डिग्री दोनों सेम होता है। ठीक है, देखिए टेन कॉट सेम होता है, कॉसेक साइन कॉसेक और साइन कॉसेक का उल्टा होता है। ठीक है, इस तरह से आपके पूरा फॉर्मूला। अगर आप थीटा के मान में डिटेल से देखना चाहते हैं, डिटेल्स इसका ट्रिक सीखना चाहते हैं तो हम आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, पेन कॉपी लेके अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिए हैं, अगर आपको समझ में आ गए है तो ठीक है, अगर नहीं भी आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तभी फिलहाल तो आप ये देख लीजिए कि हमारे क्लास 10th में कितना फार्मूला है जो हमें याद करना है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए आप जानते हैं, अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे भी अगर आप 3 फार्मूला याद कर लेते हैं, आपको अगर 3 फार्मूला याद है तो उससे आप 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे ले ले, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर हम फॉर्मूला में निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 को इस साइड ले लीजिए और कॉस स्क्वायर थीटा अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा ये रहेगा और यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे रह गया और ये 1 इधर ही रह जाएगा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 1 इधर ही रहेगा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो उधर चल कर क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आई होप कि ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ भी नया नहीं है, बस यहाँ पे स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट हो गया है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता था ना, तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा ले लिए हैं तो स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू
रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट थीटा। उसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए दो फार्मूला आपका नया आया यहाँ पे देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और यहाँ पर भी कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ पर उल्टा कर दीजिए तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में भी ऐसा कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला पर। तो यहाँ पे देखिए साइन 2x, ये हमारा देखिए ये 11th के बेस पर, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपके 10th में भी इससे फॉर्मूला रह जाता है। इसमें 10th में भी इससे फॉर्मूला के रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये भी फॉर्मूला आपके लिए ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए साइन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन x गुने कॉस x। एंगल के जगह पर कुछ भी रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए साइन 2x का एक फार्मूला होता है, लेकिन कॉस 2 थीटा का बहुत 4-5 फार्मूला होता है। सिचुएशन के हिसाब से आप फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 साइन 3x। देखिए आप साइन 3x क्या हो जाएगा, देखिए ये सारे फार्मूला आपको 11th के बेस पे है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी पूछ दिए जाते, इसीलिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूरत है, ये भी याद करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 साइन x माइनस 4 साइन स्क्वायर x। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन कॉस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 कॉस QX माइनस 3 कॉस x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 43 में क्या है, tan 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। और tan 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 tan x माइनस tan QX अपॉन में 1 माइनस 3 tan x। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हमारा 45 का फॉर्मूला। cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं, देखिए अब आपको वीडियो के अंत में हम ये भी बताएंगे कि आप PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं ये आपको हम PDF भी दे देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका है थीटा कमांड। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका भी अगर आप ट्रिक जानना चाहते हैं कि हम इसको किस तरह से याद करें तो वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप लेकिन आपको कमेंट में जरूर करना होगा, कमेंट जरूर करना होगा। अगर कमेंट आया तो हम आपको जरूर वो फार्मूला पे ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा, और कॉस 360 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पे भी कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे रह गया। ठीक है, इसी फार्मूला जितने भी फार्मूला हम आपको बताएंगे सारे आपके क्लास 10th में, इससे ज़्यादा आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इतना फार्मूला अगर याद कर लेते हैं तो आपको क्लास 10th में कोई भी फार्मूला की दिक्कत नहीं होगी त्रिकोणमिति में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।